गुड आफ्टरनून एवरीवन। कौन कौन है क्लास में? हर्षित, निहारिका, कनिका, चेतन, वंशिका, गौरव, अनुराग, आयुष, विवेक, और कौन है बस? अंशुल। ओके। अनिरुद्ध, दिव्या, रेखा, कंचन। ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 90 से, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पेज नंबर 90, डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला डिमेरिट है इल्यूजरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी considers individual full of intelligence and discretion, so it gives him the right to cast the vote and also perceives him capable of giving fair decisions in political matters. But the critics feel that the man is an extinct creature which is driven by his impulse and basic instinct. So when people are provided franchise, we get mobocracy in place of democracy in practice. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पहला डिमेरिट्स पाया गया वो है इल्यूजरी कॉन्सेप्ट। अब इल्यूजरी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हमको राइट्स दिया गया है वोट करने का और अपने लिए गवर्नमेंट चुनने का, लेकिन सही मायने में देखें तो हम लोग इस राइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अब सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते कैसे? जैसे कि कई लोग जो है सिर्फ कुछ एक पैसों की वजह से किसी को भी वोट दे देते हैं। कई लोग जो है सिर्फ खाने पीने के प्रलोभन में लोग वोट दे देते हैं। उनको यहाँ तक कोई आइडिया ही नहीं होता कि जिसको वो वोट दे रहे हैं क्या वो पर्सन एलिजिबल पर्सन है, क्या वो पर्सन वाकई गवर्नमेंट को चलाने लायक है। कई लोग सिर्फ जाति के आधार पर वोट दे देते हैं, फलाना जी ये है, फलाने यादव जी खड़े हो गए, हमारे जाति के, हमारे कम्युनिटी के, चले सारे यादव जी वोट देने। कोई शर्मा जी खड़े हो गए तो चले सारे शर्मा जी वोट देने कि भाई हमारे शर्मा जी है, इनको वोट देना है, चाहे वो बंदा कुछ करे या ना करे। तो इस तरीके से हम इल्यूजरी यानी इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट्स लेके दे देते हैं। कई लोग मात्र 500 1000 2 रुपए के लिए किसी को भी वोट दे देते हैं कि हमको क्या मतलब भैया, हमको तो पैसे से मतलब। तो इस तरीके से जो है एक वोट का जो है गलत इस्तेमाल होता है, रॉन्ग तरीके से जो है वोटिंग सिस्टम हो जाती है, और इस तरीके से जो कैंडिडेट सिलेक्शन होता है वो भी गलत ही होता है। Apathy of the intellectual class. The intellectual class remains unconcerned in democracy. In this system, it is believed that numbers are given more importance than merit. For this reason, intellectual people do not actively participate in this system. आज भी देखते हैं कि बहुत सारे इंटेलिजेंट क्लास, बहुत सारे एमिनेंट ग्रुप्स के लोग जो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग जो है वोट देने ही नहीं जाते। दे ट्रीट इट एज ए वेस्टेज ऑफ टाइम। वो लोग गवर्नमेंट को लेकर इतनी कंसर्न नहीं होते, वो लोग कैंडिडेट्स को लेकर इतना कंसर्न ही नहीं होते। उनको बोलते भाई, वो ये सोचते हैं ये तो ऐसे ही है, कोई भी खड़े, हमको क्या मतलब है। तो बहुत लोग जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। इस तरीके से जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो लोग अच्छे बुरे का डिसाइड कर सकते हैं, जो लोग सब चीज सोच कर निर्णय ले सकते हैं, ऐसे जो क्लास है वो क्लास वोटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं होती। तीसरा, क्लेम ऑफ एकेडमिक इंपॉर्टेंस इज इल्यूजरी।
The claim that democracy educates the person about citizenship, moral values, and patriotism is elusive. The actual situation is quite different from it. Political parties make concessions in situations according to their selfishness and then publicize the mass national interest. They denounce each other in order to bring various sections of the society under their influence and also keep provoking their feelings. कई लोग जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक पर्टिकुलर जाति विशेष को लेकर कई नेता जो है अट्रैक्ट करने की सोचते हैं, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर अट्रैक्ट करने की सोचते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर अट्रैक्ट करने की सोचते हैं। तो हम जो है वोट कई बार सिर्फ भावनात्मक आधार पर दे देते हैं, जातिवाद के आधार पर दे देते हैं, धर्म के आधार पर दे देते हैं, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते। आज भी जो है जो वोटिंग का इश्यू है, आज भी हम मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ते हैं, ना कि डेवलपमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को लेकर। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं, इसकी वजह से कई जगह जो है डेवलपमेंट उस तरीके से हो नहीं पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। ये अक्सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीज देखा गया है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वालिटी इज डिसेप्टिव. Democracy provides political freedom and equality to people, but it does not provide economic independence and equality to them. The political freedom and equality becomes meaningless in the absence of economic freedom and equality. The peer people contest elections in democracy, and by influence of money and power, they become victorious. When most of the members of executive council are wealthy, then they make laws which are mostly in the interest of the rich people. So due to economic inequality, the political independence and equality for poor class is ignored in democracy. डेमोक्रेसी में एक फीचर और देखा गया है कि पॉलिटिक्स हम कहते हैं पैसे वाले लोगों का खेल है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो पॉलिटिक्स में पार्ट लेते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं प्रचार प्रसार के लिए। जो हमारे समाज के जो गरीब व्यक्ति है उनका हम पॉलिटिकल में इतना पार्टिसिपेशन नहीं देखते, क्योंकि एक गरीब या मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है या टेंशन्स होते हैं वो होते हैं कि उसको अपने घर खर्चे चलाने हैं, उसके अपने बीवी बच्चे फैमिली को पालना है। तो वो इन सब झमेलों से दूर रहता है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्रचार करे, महंगी महंगी गाड़ियों में लोगों को लेकर घूमे, महंगे महंगे पोस्टरें बनवाए, विज्ञापन बनवाए। इस तरीके से जो है देखा गया है जो पूर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो इसमें उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, इस वजह से जो है ऐसे रिच लोगों का पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में दबदबा होता है। और अक्सर ऐसे लोग जो लॉस या पॉलिसीज या प्लान्स बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं ताकि जो रिच कम्युनिटी हो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी हो, इनको फायदा हो सके। गरीब लोगों का बारे में इसमें बहुत ही कम सोचा जाता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक ये एक जो है डिमेरिट जो है वो डेमोक्रेसी में अक्सर पाई जाती है। साइड इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. For running a democracy, political parties are compulsory, but there are many flaws in the political party system also. Due to these flaws, disorder occurs in democracy. In principle, all political parties are formed in national interest and they promote various social and economic policies and programs for upliftment of the people. But for them, the devotion to the party is important than the patriotism in practice. Democracy में पार्ट लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कोई पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी खामियां होती है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो सबसे बड़ी खामियां ये होती है कि पॉलिटिक्स में देखा गया है, पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है भलाई बाद में, पहले तुम पार्टी के जो है जैसा पार्टी कहती है वैसा करो, पार्टी के प्रति ईमानदार होके चलो, पार्टी के लिए जी जान दो, चाहे पार्टी सही हो या गलत हो, लोगों की भलाई वो सेकंड ऑप्शन हो जाता है। अब जो कांग्रेस पार्टी है
मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो सोनिया गांधी जी, जो राहुल गांधी जी कहते हैं उनके हिसाब से चलो, उनकी पूजा अर्चना करो, उनके हिसाब से चलो, नहीं चले तो वो कांग्रेस पार्टी का जो है वो वफादार नहीं है। तो कई बार ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं जिसमें अल्टीमेट प्रायोरिटी में जो है वो पॉलिटिकल पार्टी रह जाती है और लोगों का जो हित रहता है वो दूसरे या तीसरे ऑप्शंस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से, उस प्रकार से लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए या पुअर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए जितने काम होना चाहिए या जो काम होना चाहिए वो हो नहीं पाता। तो ये एक डिमेरिट है। सिक्स्थ डिमेरिट, अनअकाउंटेबल गवर्निंग सिस्टम। In principle, democracy is said to be accountable to the public, but it looks unaccountable in practice. No party takes responsibilities for the failures in democracy. The government blames opposition's movement and their policy of impediment for its major failures. But the opposition party always inculcate the own policies of government for the failures. डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो खामी ये देखी गई है कि कोई भी अपनी गलती को नहीं स्वीकारता। हमेशा डेमोक्रेसी में नेताएं जो है गलतियां एक दूसरे के माथे में थोपते हुए दिखते हैं। यहाँ पर हमेशा अगर रनिंग रूलिंग पार्टी या रनिंग गवर्नमेंट में कोई कमी होती थे वो कहते हैं ऑपोजिशन की चाल है, ऑपोजिशन को क्वेश्चन किया जाता है, ऑपोजिशन कहते हैं ये रूलिंग पार्टी की खामियां है। तो इस तरीके से अपने आप की कमियों को कोई उजागर नहीं करना चाहता, वो हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जैसे राजस्थान में 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट, फिर 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस कहती है बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया था, उन्होंने ये कमियां रखी थी, हमने तो ये किया, ये सुधारा। जब वापस बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती तो वो कहती है कांग्रेस ने ऐसा खजाना खाली कर दिया, उनकी पॉलिसीज ऐसे थी। रोज अखबार अगर तुम पढ़ते होगे तो तुम देखोगे जो कांग्रेस पार्टी के नेता होते हैं वो बीजेपी के पार्टीज पे या बीजेपी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और बीजेपी के जो पार्टीज होते हैं वो उसका खंडन करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता उन पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। इस वजह से जो है कोई भी अपने डिमेरिट्स को नहीं देखता, अपनी खामियों को जो है काउंट नहीं कर पाता। 7th डिमेरिट जो है वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम। बाय फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड इन क्रिएशन ऑफ लॉज, excessive amount of money is spent and a lot of time is also wasted in the democracy. All the functions are performed by different committees, have long debates in parliament. This process of democracy is very expensive in view of time and money. Similarly, huge amount of money and time of nation is spent in general elections. Thus, democracy is very expensive system for poor nations, and on the other hand, the speed of development is also very low. एक खामी और देखी गई है कि जहां पर हमारे जैसे देश में जहां पर बहुत गरीब लोगों की संख्या है, डेमोक्रेसी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अब इलेक्शंस के नाम पर हमारे देश में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। एक इलेक्शंस में कितने पैसे खर्च होते हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। एक महाराष्ट्र के इलेक्शन में बताते हैं 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्शंस में खर्चे हो गए। तो हमारे भारत में ऐसे 28 राज्य हैं, सोचो कितना अरब रुपया जो है वो खर्च हो जाता है इन इलेक्शंस में। अगर हम इन्हीं पैसों को भलाई के लिए या डेवलपमेंट में के लिए काम करें तो कितने गरीब ना रहे, कितने लोग उन्नत हो जाएं। दूसरा बात, पार्लियामेंट में अक्सर हम देखते हैं लॉज बनाने के नाम में, प्लान आउट्स को कैरी आउट करने के नाम में कितने डिस्कशंस होते हैं। ये डिस्कशंस होते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, कभी विधानसभा स्थगित हो जाता है, कभी कुछ होता है। इस तरीके से जो है काफी सारा पैसा और बहुत टाइम खर्च हो जाता है। जब तक कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करे तब तक उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में जो है
वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ही ज्यादा होता है। डिसइंटरेस्टेड वोटर्स। डेमोक्रेसी is called the rule of public, but voters do not show enough interest in the elections. In democracy, in spite of strong efforts of political parties and their contestants, only 50 to 60% voters exercise their franchise. This fact gives a clear indication that due to the flaws of democracy, public itself does not consider it as its own system of governance. Apart from this, when all voters do not exercise their franchise, then less eligible and opportunity candidates get elected in that condition. मैंने जैसे कहा, आज भी हमारे देश का पढ़े लिखे वर्ग, बड़े बड़े बिजनेस क्लास डेमोक्रेसी में पार्ट नहीं लेते, वोट ही देने नहीं जाते। इतने प्रचार प्रसार के बाद, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसे खर्च करने के बाद भी देखा गया है कि पूरे देश में सिर्फ 50-60% ही वोटिंग होती है। यानी आज भी हमारे देश के 40% आबादी वोट देने ही नहीं जाते। कई बार सच बताऊं तो मुझे भी टाइम नहीं हो पाता है, तो मैं भी वोट देने नहीं जाता। मैं भी सोचता हूँ यार क्या करें, इतने घंटे लाइन में लगे, इन चोर लोगों को फिर वोट दो, ये जीत के करेंगे भी क्या निहाल। ऐसे हो जाती है। ड्रॉबैक्स को देखते हुए इस तरीके की फीलिंग्स लोगों में आ जाती, नेचुरल है। इस वजह से जो है आज भी जो है बहुत लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के बावजूद भी डेमोक्रेसी का एक एक्टिव हिस्सा नहीं बन पाते। कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी को कोई पूछना है क्या कुछ? मोटे मोटी की तो बस यही है, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, कैसे तैसे हो जाए, मार्क्स निकल जाए, हो गए काम, है ना। मैं भला, मेरे पराठे भले। है वंशिका? बिल्कुल सही। अरे तुम लोग क्लास के बाद भी कुछ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्लास के बाद भी घर में पढ़ रहे हो? घंटे 2 घंटे भी पढ़ते हो क्या तुम लोग? हाँ, आयुष तो बहुत सच बोल रहा है, नहीं पढ़ता होगा घर पे। तू ना, तू तो पढ़ती रहती है, मालूम है, कभी पलंग से पढ़ती है, कभी सीढ़ियों से पढ़ती रहती है, इधर उधर तो पढ़ती ही रहती है। वो तो मेरे को पता है, तू खूब पढ़ती है, दिन भर में 2-4 बार तो पढ़ी जाती है। कहीं से नहीं पढ़ती तो पलंग में पड़ जाती है। हम्म। एसएसटी का तो कर लेना, नहीं तो जिस दिन मैंने चेक किया कॉपीज और जिस दिन खुल गई क्लास और मैंने क्वेश्चन आंसर पूछना शुरू किया और टेस्ट लेना शुरू कर दिया, उस दिन एक एक को हर एंगल से डाउट क्लियर करा दूंगा, सोच लेना। जितने चैप्टर्स मैंने करा है प्रिपेयर अगर नहीं हुए तो एक एक का मैं पूरा जो है ना शुरू से लास्ट तक के डाउट्स जो है क्लियर करा दूंगा, हर एक एंगल से। अब प्रैक्टिस अभी तुम्हारी छूट गई होगी ना, तो वो प्रैक्टिस में डाल दूंगा वापस, हर जॉइंट हर एंगल से। इस बार तुम्हारी बारी है बोर्ड देने की। अगर तो कम मार्क्स आए किसी के एसएसटी में तो सोच लेना, जिस दिन रिजल्ट लेने आओगे एक एक को अलग से लूंगा मैं, अलग से स्पेशल क्लास लूंगा, स्पेशल म्यूजिकल क्लास। निहारिका सुन रही है ना?
अब 8 पॉइंट है, ये भी हो गया। 9 पॉइंट, वीक गवर्नेंस इन व्यू ऑफ इमरजेंसी। इन वॉर एंड अदर टाइप ऑफ क्राइसिस द डेमोक्रेटिक रूल हैज प्रूव्ड वीक because the power is decentralized in it. Quick and secret decisions are not possible in this system. In World War II, apart from Britain, all the democratic countries of Europe proved weak against Nazi Germany. And similarly, democratic nations of Eastern Europe were also proved weak against Soviet Russia after the World War II. एक चीज और, क्विक डिसीजन नहीं हो पाता डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी में पहले स्टेट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सेंट्रल डिसीजन लेगी। आर्मी तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक उसको डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर नहीं होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक पीएमओ से ऑर्डर नहीं होगा। पीएमओ तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक पार्लियामेंट में थॉरो डिस्कशन नहीं होगा। तो इस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं इमरजेंसी के टाइम में, वॉर के टाइम में, वो क्विक डिसीजंस नहीं हो पाते। वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखा गया था कि ब्रिटेन को छोड़कर जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे वो वॉर को डिफेंड करने में तुरंत एक्शन नहीं ले पाए, जिसकी वजह से नाजी पार्टी या जर्मनी या हिटलर को काफी फायदा मिला था। तो ये एक डिमेरिट है कि डेमोक्रेसी में किसी भी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो एक तुरंत एक्शन होना चाहिए, जो एक तुरंत डिसीजन फैक्टर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। डेमोक्रेसी नॉट ए सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। Communists have the opinion that the democratic states are capitalist states. Capitalism gives birth to war and imperialism. So the democratic states cannot be considered as supporters of world peace. The democratic countries like Britain, France, etc. had adopted the policy of war and imperialism. At present, rich democratic states of Europe seemed antagonists of war and political imperialism. But their policies are giving birth to a new kind of financial imperialism, to which we call new colonialism. They are influencing the economy of Africa and Asia in their own interest by the help of international financial authorities and multinational companies. Communists have a belief that in modern time democracy and capitalism hold a mechanism and it is dangerous for the peace of the world. ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है पीस और हार्मनी मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट का हमेशा सोचकर चलती है, ये मेजोरिटी का सोचकर चलती है। जैसे कि यहाँ तो वर्ल्ड का एग्जांपल दिया, हमारे कंट्री में भी हम देखते हैं कि कहीं पर एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष को बेनिफिट मिल जाता है, कहीं पर हम देखते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग अगर ज्यादा हैं तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव भी उनकी कम्युनिटी के होती है, तो एक पर्टिकुलर समुदाय को जो है वो प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। तो इस तरीके से जो है डेमोक्रेसी को एक फुल प्लेज में जो है वर्ल्ड पीस सपोर्टर के हिसाब से नहीं देख पाते। अब यहाँ जो इसके बाद जो पॉइंट आता है, ये आता है कि एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। Any system of governance can only work in the specific conditions, and it gets demolished when the circumstances becomes adverse. This is also true for the democratic system. After the First World War, democracy was imposed in many states of Europe. But in absence of favorable conditions, the democratic system of rule was not successful, and it was replaced by dictatorship. At present, democratic ruling system has collapsed in countries of Asia, Africa, and in Latin America countries because the required terms and conditions for the success of democracy are absent in those nations. Scholars have an opinion that following conditions should be helpful in successful operation of democracy. तो ऐसा माना जाता है कि सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में देखा गया है कि जो रियल डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते। इस तरीके से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखा गया है कि जहां डिक्टेटरशिप है वहां बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो पेस है या रफ्तार है वो डेमोक्रेसी से काफी ज्यादा है। यानी एक तरीके से हम कहें
तो देखा गया डेमोक्रेसी के कंपेयर में डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है। अब जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, दुनिया के लिए बुरी है, हार्श लॉज है, लेकिन कुछ मामलों में देखा गया कि उनके कंट्री के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वहां पर नॉर्थ कोरिया में उनके कंट्री के लोगों को बेसिक एमिनिटीज के कोई पैसे नहीं लगते, ना लोगों का वहां एजुकेशन का कोई पैसा लगता है, ना बिजली का कोई पैसा लगता है, ना पानी का कोई पैसा लगता है, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से कई चीज में देखा गया कि डेमोक्रेटिक के कंपेयर में डिक्टेटरशिप बेनिफिशियल है। अगर डेमोक्रेसी को वाकई में एलिजिबल पावरफुल बनाना है तो कुछ चीजें जो है वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। पहला कंडीशन जो आता है वो आता है पीस एंड ऑर्डर। फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी द होम कंडीशंस आर एसेंशियल टू बी नॉर्मल एंड देयर शुड बी नो फियर ऑफ वार और एनी एक्सटर्नल इन्वेंशन। अगर डेमोक्रेटिक in this situation the decentralization of power stays balanced and people enjoy their freedom. At the time of external attacks or if there persist movements challenging the political stability of the country, then the government gets the power centralized for the sake of national integrity and security and also imposes ban on the individual freedom of a person. In such a situation, democracy starts to crumble and path for the establishment of dictatorship open. Therefore, peace and order is essential for democracy. डेमोक्रेसी में पीस और ऑर्डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज या बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को हर प्रकार से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में जो गरीब तबके के लोग होते हैं या पूर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वो इतने राइट्स एंजॉय नहीं कर पाते। कई बार हम देखते हैं गरीब लोगों की ना पुलिस सुनती है ना मंत्री सुनते हैं, वो लोग बेचारे स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के प्रोसेस को जो है वो कहीं ना कहीं फेल करती है। जस्ट अ मिनट, बैटरी डिस होने वाली है, मैं थोड़ा सा चार्जर लगा लूं उसमें। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से चीजें जो हैं वो हैम्पर होती हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर में एक लोगों का स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी। Strong economy of the nation is essential for success of democracy. The democratic system falters if the national economy is going through a crisis. Just after the First World War, democracy ended after the failure of national economy in Germany and Italy, and dictatorship was imposed. Similarly, due to the economic Middle East, Eastern Europe after the World War II, democracy came to an end and communist rule was established. In modern era, the economic disarray is a major reason for the failure of democracy. In the states of Latin America, many Afro-Asian states are also facing the similar crisis. डेमोक्रेसी में जैसे कि हमने देखा बहुत सारा मनी, पैसे का, टाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर नेशनल ट्रेजर में सफिशिएंट पैसे नहीं हो तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इलेक्शंस कहां से हो, वोटिंग सिस्टम कहां से कराएं। वर्ल्ड वॉर के बाद देखा गया कि बहुत सारे कंट्रीज जिनमें डेमोक्रेसी हुआ करती थी, पैसे की कमी की वजह से जो है वहां डेमोक्रेसी का प्रोसेस को सरेंडर कर दिया गया और बाद में इन कंट्रीज में जो है डिक्टेटरशिप या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप हुआ। तो इस तरीके से जो है डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और नेशनल ट्रेजर होने का बहुत जरूरी है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी। फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी,
Not only it is necessary that the national economy remains strong, but the economic equality should also prevail in the states as far as possible. In other words, there should be less or no gap between the rich and poor. This is only possible when there is a large section of middle class present in the country. Class struggle which weakens the democracy can be avoided in this situation. इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी डेमोक्रेसी में नहीं होती. इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी का मतलब गरीब और अमीर में अंतर बहुत कम होना. अक्सर डेमोक्रेसी में या हम हमारी कंट्री की भी बात करें तो ये पाया गया है कि देखा गया है ऐसा कि अमीर जो है वो और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता चला जा रहा है. कई तरीके की शोषण समाज में हो रहे हैं. गरीबों को उनका पूरा हक नहीं मिल पाता है, किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत नहीं मिल पाती, लेबर को टाइमली उसका पेमेंट नहीं मिल पाता. ऐसे बहुत सारी इश्यूज है जिसकी वजह से जो ये इकोनॉमिक गैप है ये बढ़ता चला जा रहा है. एक फैक्ट ये है, एशिया के सारे देशों में हर साल जो करोड़पति और अरबपति की सबसे ज्यादा संख्या बढ़ती है वो इंडिया की है. एशिया में हर साल सबसे ज्यादा मिलियनर्स बिलियनर्स जो निकल कर आते हैं वो इंडिया से निकल कर आते हैं. वहीं पर एक दूसरी सच्चाई तुमको मैं बताऊं, इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग भूख से मर जाते हैं, कुपोषण से मर जाते हैं, बीमारियों से मर जाते हैं. यानी उनके पास इतने पैसे भी नहीं वो कमा पाते हैं कि 2 टाइम रोटी सब्जी भी अच्छे तरीके से खा सके. बहुत से फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन दे सके. बहुत फैमिलीज के पास इतना पैसा नहीं हो पाता जो बीमारियों में वो अपने फैमिली का प्रॉपर इलाज करा सके. इस वजह से काफी लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं. तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं पीछे करती है. लास्ट टॉपिक आज का, एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस. फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज एसेंशियल that no discrimination among the people based on caste, creed, language, gender, color, sex, etc. All people should be considered equal and entitled equal judicial protection. Thus, when the people get equal status in society, then it is perceived that emotional unity with the concept of social democracy has been established. कानूनी हक समाज में हर एक व्यक्ति को समान रूप से मिलना चाहिए. हमारे कंट्री में जुडिशियल है जो फ्री एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेचर से यानी इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन देने के लिए. लेकिन आज भी गरीब लोग अपने हक के लिए कानून की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं. उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वकीलों को फीस दे सके. उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कागजी कार्रवाइयों में पैसे खर्च कर सके, कोर्टों के चक्कर लगा सके, जिस वजह से उनको उनका हक नहीं मिल पाता. वो अपने राइट्स के लिए जुडिशियल सिस्टम को अप्रोच ही नहीं कर पाते और कई लोग जो है वो अन्याय अत्याचार का शिकार होते रहते हैं. तो इस तरीके से प्रैक्टिस जो है वो समाज में चलती रहती है जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के अंदर में जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं, उनको दर्शाती है. तो इस तरीके से एक एफिशिएंट डेमोक्रेटिक रूलिंग जो है वो नहीं हो पाता. तो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में अगेन कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. रेखा देख पहले ही बाय कर रही है, मतलब कितनी जल्दी है इसको जाने की. ओके, इट्स ऑल राइट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. मोटी जा, तू चरने बैठ जा. जब तक नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं होता थोड़ा कुछ चर ले.